सिंस फरवरी 2022 से लेके अब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी के बीच में एक खबर आती है कि 90 इंडियन नेशनल्स को फोर्सफुली रशियन आर्मी में एडमिट करवाया जाता है, उनको वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। वो 90 इंडियन नेशनल्स जिनको यूट्यूब के थ्रू या जो एजेंट है, लोकल एजेंट्स है, वो ल्योर करते हैं ताकि वो उन्हें ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, वो उन्हें अच्छा पैसा दिलवा सके, इस चीज़ का झांसा देके वो उन्हें रशिया या किसी और भी कंट्री में बुला लेते हैं और वहाँ जाके वो उन्हें सबसे पहले यही बोलते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू द बेटर पेमेंट फॉर इट और आपको कुछ नहीं करना, आर्मी में सिर्फ हेल्पर और असिस्टेंट बनना है। बाद में उन्हें जैसे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होता है उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो वॉर के टाइम पे फ्रंट लाइन में भेज दिया गया है। अब ये कितनी बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि जॉब के नाम पे ल्योर करके यंगस्टर्स को आर्मी के फ्रंट लाइन में भेज देना और वो भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे रेड जोन है। यूक्रेन का बॉर्डर जस्ट 2 किलोमीटर बाद में था और 2 किलोमीटर से पहले इंडियन नेशनल्स को वहाँ पे फ्रंट लाइन में भेज दिया गया। हेल्पर और असिस्टेंट का नाम, उनका डेजिग्नेशन जो पोस्ट था वो एज ए हेल्पर और असिस्टेंट ही बताया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका तो एरिया ही कुछ ऐसा है जहाँ से बच के आना भी डिफ़िकल्ट है। बहुत टाइम तक जब इनके फैमिली मेम्बर से 90 इंडियन जो वहाँ पे फंस चुके थे, जो इनको फोर्सफुली एडमिट कर लिया गया था रशियन आर्मी में, इनके फैमिली मेम्बर्स से जब बहुत दिनों तक बात नहीं हुई तो दे हैव बिकम एंग्शियस। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोचेस लगाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे ये चीज़ प्रेवलेंट हो गई। सोशल मीडिया पे इस चीज़ का बहुत बड़ा एक वो बन गया, हैशटैग बन गया कि जल्दी से उनको फ्री करवाया जाए, रिलीज़ करवाया जाए। हालांकि नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ओवर इट। हमारे जो एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है वो भी इस चीज़ पे वर्क कर रही है। दे हैव अश्योर्ड अस कि वो जल्द से जल्द उनको फ्री करवाएंगे। इनफैक्ट 45 जो इंडियंस हैं उनका जो रिलीज़ या डिस्चार्ज का जो प्रोसीजर है वो शुरू भी हो चुका है और रिमेनिंग जो है वो जल्द से जल्द फ्री करवा दिए जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से ये इंडियन नेशनल्स जो है वहाँ पे जाके फंसे, किस तरीके से इन्हें रिक्रूट किया गया, वो वहाँ पे किस तरीके से ल्योर हुए, क्यों वहाँ पे गए और अब इन्हें फ्री किस तरीके से करवाया जा रहा है, कब तक ये फ्री हो जाएंगे और इनका प्रोसीजर किस तरीके से कैरी ऑन हो रहा है। प्लस जो इंडियन नेशनल्स जिन्होंने वहाँ पे सफ़र किया है, जिन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल किया है, उनकी खुद की जो स्टोरीज़ है सोशल मीडियाज़ पे जो उन्होंने पब्लिश की है या सोशल मीडिया के थ्रू जो उन लोगों ने बात की है, वो सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये वॉर शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में एक खौफ सा फैल चुका है। हम मान सकते हैं हमारा जो ह्यूमन डेलिकेट माइंड है वो कितना अफेक्ट हो रहा है इन सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स की वजह से, वो हम शायद एलैबोरेट एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में। अब यहाँ पे न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है ओवर सोशल मीडिया कि अप्रॉक्स 90 इंडियंस को फोर्सफुली एज अ फूड सोल्जर्स रशियन मिलिट्री में एडमिट किया गया था। उनमें से अगस्त तक तो 8 की मौत भी हो चुकी थी ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। आगे इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, इस टाइम पे टेंशन में है ड्यू टू एंग्शियसनेस। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बार इस चीज़ की रिक्वेजिशन दी है, वो अर्ज कर रहे हैं कि उनके जो लव्ड वंस हैं, किसी का भाई है, किसी के हस्बैंड है तो किसी का बेटा है, तो इस तरीके से वो और बार बार अर्ज कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्हें वहाँ से रशियन मिलिट्री से रिलीज़ करवाया जाए। हालांकि 12 सितंबर को ऑन दिस वेरी थर्सडे जो रणधीर जायसवाल हैं, स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने इस चीज़ की श्योरिटी दी है कि 45 इंडियंस को रशियन मिलिट्री से फ्री करवाया जा रहा है। जी हाँ, 45 अमंग 90 आर गोइंग टू फ्री फ्रॉम द रशियन मिलिट्री। उनमें से 35 जो इंडियंस हैं उनका डिस्चार्ज तब किया गया था जब हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रशिया विजिट किया था और वहाँ के प्रेसिडेंट से इस बारे में बात की थी, उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया था टू रिलीज द इंडियंस हु आर देयर इन द रशियन मिलिट्री। तो 35 को उसके बाद में डिस्चार्ज करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हुआ था। बाकी जो 10 जो नेशनल्स हैं, उनको इंडियन नेशनल्स हैं, उनको पहले ही मतलब नरेंद्र मोदी जी के रशिया विजिट से पहले ही उनको डिस्चार्ज करने की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो शुरू हो चुकी थी। और जो बाकी के 50 लोग वहाँ पे अभी भी है, 50 इंडियंस, उनको भी वहाँ से रशियन आर्मी से डिस्चार्ज करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द उनको फ्री करवा दिया जाएगा।
अब ये जो वो 90 इंडियंस थे उनके लिए शायद ये बहुत क्रूशियल टाइम था व्हाइल दे वर इन देयर, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और उनका कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ पे, और उनको फ्रंट लाइन में झोंक दिया गया। जी हाँ, फ्रंट लाइन में दे वर फाइटिंग व्हाइल देयर वाज वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो इनमें से कुछ इंडियंस जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से या अपने लव्ड वन से किसी तरीके से उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल से वो लोग कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं अपने लव्ड वंस को या सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेजेस शेयर कर पा रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो अपनी जो भी उस टाइम के स्ट्रगल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें सबसे पहले तो उन्हें ल्योर किया गया था रशियन आर्मी में एडमिट होने के लिए। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह हम एक मान सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ग्रीड हम मान सकते हैं जिसकी वजह से वो ल्योर हुए थे। इनमें से कुछ का ये बोलना है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अपनी व्लॉगिंग करते हैं, अपने व्लॉग्स के थ्रू उन्होंने इन इंडियंस को ल्योर किया था, अट्रैक्ट किया था, उनको झांसा दिया था कि आप रशिया आ जाइए, आप दुबई आ जाइए, हम आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, हम आपको बहुत अच्छा पैसा दिलवाएंगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो जाएगी। तो ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो अपना देश छोड़ के रशिया गए थे। वहाँ पे उनको ये बोला गया कि हम आपको फ्रंट लाइन में नहीं डालेंगे, हम आपको एज ए हेल्पर या असिस्टेंट ही रखेंगे। लेकिन थोड़े टाइम बाद में जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो फ्रंट लाइन में झोंक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इंडियंस थे दे वर नॉट ट्रेन्ड इन आर्मी। वो आर्मी की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी, सिर्फ 10 दिन की उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इनफैक्ट एक जने ने तो ये भी बोला है, एक पर्सन ने तो among these 90 इंडियंस कि उसको तो गन उठाना भी नहीं आता था, गन पिक करना भी नहीं आता था। तो जब उनके कमांडर ने उनको ऑर्डर्स दिया टू पिक द गन एंड शूट, तो वो पिक नहीं कर पा रहे थे, उनको चलाना नहीं आ रहा था। तो ही इज आस्किंग हिम टू टेकल द गन फ्रॉम द राइट हैंड और टू द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट राइट के चक्कर में उन्होंने अपने खुद के पैर पे ही शूट कर दिया था, जिसकी वजह से इंजरी हुई थी उनको। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट न्यूज़पेपर मीडिया से भी बात करी थी, जिनमें से एक है 24 ईयर ओल्ड मोहम्मद सूफियान, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उन्हें बैटलफील्ड में रखा जाता था। एक रेड जोन वाले एरिया में उन्हें रखा गया था, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले ही है। ठीक है, तो यूक्रेन बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले जहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, और उनका काम क्या था वहाँ पे फ्रंट लाइन में जो भी डेड बॉडीज हैं उनको कैरी आउट करना वहाँ से, राइट। और उन्हें जो इनफैक्ट जो बंकर्स भी दिए जाते थे ना छुपने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा सफोकेटिव थे कि दे वर नॉट इवन एबल टू ब्रीथ देयर। तो इस तरीके से इन इंडियंस ने अपनी स्ट्रगलिंग या फिर अपना जो भी क्रूशल टाइम था वो सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा थोड़ा शेयर किया है, जिससे कि हमें पता चल पाया है कि कितनी ब्रूटल कंडीशन में वो वहाँ पे सफ़र कर रहे थे। एंड द थिंग इज, इन्हें किस तरीके से फोर्सफुली एडमिट किया गया, उन्हें नौकरी के झांसे में ल्योर किया गया वहाँ पे रशियन आर्मी में। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी हमारे सामने उभर के आती है। इन 90 इंडियंस में से एक इंडियन है तो इनफैक्ट बाबा व्लॉग्स नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है उसका। जो यूट्यूबर है ही इज़ फैजल खान, तो उसका नाम भी डिक्लेयर किया है उसने तो, और बोला है कि फैजल खान किस तरीके से लोगों को ल्योर करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करता है कि वो रशिया में इस तरीके से रशियन आर्मी में इतनी शानदार पोस्टिंग में या पोजीशन पे उनको जॉब दिलवाएगा एज अ हेल्पर और असिस्टेंट, इतने बढ़िया पैसे दिलवाएगा। इस तरीके से उनको ल्योर करके वहाँ पे बुलाता है थ्रू हिज यूट्यूब चैनल, और किस तरीके से उन्हें हम बोल सकते हैं फंसा देता है वहाँ ले जाके रशियन मिलिट्री में। सो दिस वे दीज इंडियंस वर ट्रैप्ड इन द रशियन आर्मी, और किस तरीके से इनकी लाइफ जो है इतनी स्ट्रगलिंग हो गई, इतनी पैंकफुल हो गई। इनकी फैमिलीज के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अर्लियर व्हेन दे वर नॉट इवन एबल टू कॉन्टैक्ट विद दैम, जब वॉरफेयर के टाइम पे वो उनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाए, तब इनकी एंग्जाइटी या टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। Our respected प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस इशू को रेज किया था, एंड जब वो रशिया गए थे ही हैड वर्ड्स विद व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रिगार्डिंग दिस मैटर। वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने प्रॉमिस किया था नरेंद्र मोदी जी को कि हम जल्द से जल्द इन इंडियंस को रशियन मिलिट्री से फ्री करवाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था इन पार्लियामेंट कि रशियन जो एम्बेसी है
इन न्यू दिल्ली उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो भी रिक्रूटमेंट्स है ऑफ इंडियन नेशनल इन रशियन आर्मी, उन फोर्सेस को स्टॉप किया जाए। अप्रैल में वो स्टॉप हो चुका था अब, और इनरोलमेंट अप्रैल के बाद वहाँ हुए नहीं है, और जो अभी काम कर रहे हैं अप्रैल के बाद जो भी काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से डिस्चार्ज करवाया जाएगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद, बहुत सारी अर्जिंग रिक्विजिशंस के बाद, बहुत सारे अप्रोचेस के बाद, बहुत सारे इश्यूज जब रेज हुए तो फाइनली इट वाज सेटल डाउन कि 45 जो इंडियंस है दे वर रिलीज फ्रॉम रशियन मिलिट्री, और उनका जो डॉक्यूमेंट्री वर्क है दैट इज़ ऑन प्रोसेस। और जो रिमेनिंग वहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स हैं जो अभी भी उस आर्मी में हैं उनको भी फ्री करवाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैटर।